करना चाहिए सब लोग, यदि हमारे साथ नहीं तो दूसरों के साथ, यही खुद भगवान की दृष्टि से कोई भी हो मार्ग, आदमी तो योग मार्ग में योगानुसंधान और अभ्यास में आना चाहिए, वो सब करना चाहिए। वो तो प्रार्थना, और जो कुबुद्धिवान है उसको बुद्धि का परिवर्तन करना है, वो तो परिवर्तन है। जो अच्छा आदमी है उनका सद्गुणों का वर्धन करना, वो तो अभिवर्धन है। इसलिए योगाचार्य की शक्ति पंच प्रकार, वो पंच प्रकार तो शिक्षण, रक्षण, प्रार्थना, परिवर्तन एंड अभिवर्धन, ये सब करना चाहिए। इसमें तो दो प्रकार का योगाभ्यास है, सार ग्रहण, छर्म ग्रहण। सार ग्रहण, छर्म ग्रहण। अभी आप जानते हैं विदेशों में बहुत लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, ऐसा ही है। हम विदेशों में बहुत अभ्यास हम कर रहे हैं ना, विदेशों का बहुत अभ्यास हम कर रहे हैं, अभी उससे कम ही वो कर रहे हैं हमारा ये प्राच्य अभ्यास। जो प्रतीच्य अभ्यास हम ज्यादा कर रहे हैं उसमें दशांश ही वो कर रहे हैं हमारा अभ्यास, उससे बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं। वहां तो अभी तो आप पढ़े होंगे मलेशिया का जो वहां का प्रधानमंत्री, उन्हें अभी बताए वहां के जो मुसलमान है, इसको ये बहुदैवतात्म भाव का सम्मत नहीं है, पॉलिथीइज्म, बहुदेवतावाद का सम्मत वो तुरुष्कों को नहीं है। और इसलिए वो योगाभ्यास हमारा भारत देश का संप्रदाय और आचार है, इसलिए उसको अनुष्ठान करने के समय में कुरान में जो नियम बता दिया है उसका उल्लंघन होगा, इसलिए इसको नहीं करना, ऐसा एक आदेश पहले उन्हें दिया। फिर बहुत लोग, वो मुसलमान लोग, इसका खंडन करके वो योगाभ्यास करने से हमको शांति मिल रही है और शरीर में तंदुरुस्ती मिल रही है, इसलिए खुद हम अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आप इसको रुकना नहीं है। और फिर भी उसको करने के समय में हम सिर्फ ये शारीरिक जो कर्म है वो ही कर रहे हैं, उसमें जो मंत्र वो बताते हैं, उसमें जो रूप और विग्रह का ध्यान कर रहे हैं वो सब हम नहीं कर रहे। इसलिए हमारा ईश्वर या परम तत्व भाव वो कुरान का है, केवल ये शरीर क्रिया उनसे हम कर रहे हैं, जैसा ये देहाभ्यास कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। इसलिए फिर उन्हें प्रधानमंत्री ने बताया कि ये मंत्र और उनका जो देवता और विग्रह का आराधन और उसका सूचन विषय सबको छोड़ के केवल शरीर चेष्टा का अनुवर्तन में कुरान और इस्लाम का विरोध नहीं है, ऐसा देखा अभी सब लोग कर रहे हैं। अभी 10-15 दिन के पहले हुआ, ये तो देता है, ये तो केवल छर्म ग्रहण है। योगाभ्यास जो शरीर चेष्टा मात्र कर रहे हैं, आपको क्या फल मिलेगा? एक सुनिए आप और न्याय बताइए। बिल्ली की स्थिति मार्जरासन, उस स्थिति में आप कितनी देर बैठ सकते हैं? 10 मिनट, 10 निमिष या तो 15 निमिष आप बैठ सकते हैं। यदि केवल कुछ भी दूसरा साधन के बिना सिर्फ 10-15 मिनट बैठने से, वो बिल्ली की स्थिति में बैठने से आपको फल मिलेगा, तो बिल्ली की स्थिति में बिल्ली कितनी देर बैठ रही है, उनको कितना मिलना चाहिए? यदि कुछ भाव शुद्धि नहीं तो आत्म तत्व विवेचन के बिना सिर्फ वो स्थिति में रहने के लिए यदि फल मिलना चाहिए, आप जो जो जानवर की स्थिति में आप बैठ रहे हैं वो जानवर सब उसी स्थिति में बचपन से मरने तक उसी स्थिति में हो रहा है ना, उनको क्या क्या मिल रहा है? इसलिए सारक ग्रहण तो हमारा संप्रदाय है, छर्म ग्रहण तो विदेश का संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय में नाद है, कुछ भी नहीं बोलना है, मौन में रहेंगे तो अंतर्नाद, जो नाद है योगनाद, वो आप सुन सकते हैं, वो तो नादोपासना। और एक बिंब का आराधन कर सकते हैं, वो तो विग्रहोपासना। एक मंत्र बोल सकते हैं, वो तो मंत्रोपासना। प्रणव बोल सकते हैं, प्रणवोपासना। कुछ अनुष्ठान और आचार व्रत दीक्षा नियम में चल जाते हैं, वो सब नियमोपासना। ये सब करके इसका सारग्राही तो हम हैं, छर्मग्राही तो वो लोग हैं। इसलिए हमारा बहुत बड़ा भाग्य है वो सार के साथ करना है। और ये महान खेद है हमको, और हमारे लोग भी वो सब सार छोड़ के सिर्फ ये छर्म मात्र ग्रहण करके, विदेशों वालों को जो सौभाग्य कुछ लोगों को मिला वो भाग्य तो हमको नहीं। अभी ये सार सब छोड़ के और छर्म को पकड़ के रहते हैं। इसलिए नाद और भाव और आचार और सद्वृत्ति के बिना केवल उसी स्थिति में कुछ देर बैठना, अभी मैंने उपमान बताया कि वो जानवर हमेशा उसी स्थिति में हो रही है, बैठ रहे हैं, इसलिए ये तो सारक ग्रहण बोलते हैं। 4 प्रकार का योगाभ्यास है, सहजाभ्यास, सरलाभ्यास, विशिष्टाभ्यास और क्लिष्टाभ्यास। ये जो वज्रासन में पद्मासन में बैठते हैं वो सब सहजाभ्यास है।
धनुरासन और शवासन, शांति आसन, ये सब बैठ रहे हैं, वो सब तो सरल आसन, वो तो सरल अभ्यास। शास्त्र में बताते हैं मृगावस्था, मृतावस्था, अमृतावस्था इति। मृगावस्था मैंने ये जानवर हैं और स्थावर हैं, कोई पदार्थ हैं, उसका रूप का अनुवर्तन करना मृगावस्था। और निर्विकल्प समाधि और शवासन नहीं तो शांति आसन जो कर रहे हैं वो सब मृतावस्था। और भगवान की दिव्य अनुभूति जो आपका ध्यान में धारणा में हो रहा है वो तो अमृतावस्था। इसलिए ध्यान में, योग अभ्यास में मृगावस्था है, मृतावस्था है और अमृतावस्था है। मृग से मृत जाना, मृत से अमृत जाना, इसलिए इसको अवस्था त्रय बोलते हैं। इसलिए जो हम सरल रूप में करते हैं, ऐसा धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, त्रिकोणासन, ये सब तो सहज नहीं परंतु सरल है। विशिष्ट आसन है कुदपादासन, आप जानते नहीं, यहां करते नहीं। कुदपादासन करने से 1008 आसनों का फल मिल जाता है। हाँ, कुदपादासन तो बहुत आसनों की रानी। कुदपादासन में बैठना चाहिए, तब जो आनंद मिल जाता है, तब एक आदमी जो जो चाहता है वो सब मिल जाता है। ईश्वर की ऐश्वर्य विभूतियों का आकर बन जाता है कुदपादासन में बैठने के समय में। इसलिए उसको विशिष्ट आसन बोलते हैं। और क्लिष्ट या तो कठिन आसन तो उटियाना नौली, ये सब तो दूसरा दिन नहीं करना चाहिए, इसको क्लिष्ट आसन बोलता है। और योग संप्रदाय और योग मत में 4 प्रकार का मत है। निरीश्वर योग मत, शेश्वर योग मत, अभिमतेश्वर योग मत, योगेश्वर सर्वेश्वर योग मत। निरीश्वर योग मत में बहुत लोग के योगियों में बृहस्पति का योग मत है, वेदाद्रि महर्षि का योग मत है, वो सब तो निरीश्वर। वो बोलते हैं आकाशी देवता, और तुम मरने के बाद आकाश में मिल जाते हो, फिर मोक्ष आनंद दूसरा कुछ भी नहीं, जड़ जैसा उसमें मिल जाते हैं, वो तो निरीश्वरवाद है। ऐसा योग मत है। शेश्वर मैंने पतंजलि तो शेश्वर, ईश्वर तो अनामधेय, उनका नाम नहीं है, रूप नहीं है। और जो कोई भी हो, एक ईश्वर है, एक दाता है, एक विधाता है, एक रक्षक है, एक पोषक है, एक निर्धारक है, एक फलदाता है, एक परम चेतन है। जो कुछ भी हो वो तो शेश्वर योग मत। अभिमत ईश्वर योग मत मैंने आपका दिल के अनुसार जो अभिमत है उनको आप ईश्वर का रूप में रख सकते हैं। जो दत्तात्रेय हम रख लेंगे, उसको रख लेंगे, उसको रख लेंगे, कोई आचार्य को रख लेंगे। जो विग्रह भूत नहीं तो विभव भूत, नहीं तो देवता भूत, नहीं तो ऋषि भूत व्यक्तियों को ऐसा रख के करना अभिमतेश्वर योग मत। और भगवान कृष्ण जो सर्वेश्वर है, योगेश्वर परमेश्वर है, उनको रख के करना तो योगेश्वर ध्यान। इसलिए सबसे ऊपर है योगेश्वर ध्यान। और ये केंद्र को और नाम हम तो रखे हैं वो नामकरण प्रक्रिया से। और हम यदि चाहते हैं, यही चाहते हैं दिल से कि बहुत लोग योग में बहुत सिखाते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन सब योग विद्या का आधार पूर्वक मूल स्तंभ यही केंद्र से वो उत्पादन होना चाहिए। ज्ञान का मूल, अभ्यास का मूल और लोक कल्याण का मूल, यहाँ से उत्पादन होने से हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए योगाभ्यास में सर्वेश्वर नहीं तो योगेश्वर ध्यान केंद्र, ये नाम का बहुत सफलता लेने के लिए हमारा काम और ध्यान और वैराग्य से हम वो करना चाहिए। और हम तो बहुत बोल दिए, योग तो आपका प्राण है, योग तो आपका अन्न है, योग आपको दाता है, योग आपको माता है, योग आपका जीवन को नेता है, इहलोक में भी नेता है और परलोक में वो उन्नति के लिए उन्नतता और धरता है। वो सब आपको सखा, बंधु, मित्र, माता पिता, दैव, गुरु का रूप में जो योग है, वो योग की महिमा आप बहुत कुछ हमको मालूम है। और जो बहुत बोल रहे हैं वो भी कुछ ही बोल रहे हैं, इतनी महिमा तो योग शास्त्र में है। ये सब समझ के योग और योगाचार्य और योगेश्वर भगवान के ऊपर बहुत प्रेम, ध्यान और सेवा भाव रख के हमारा जीवन की उन्नति के लिए हम आज से कोशिश करना है। इसके लिए भगवान की दिव्य दृष्टि और अपरिमित कृपा वृष्टि आपके ऊपर रहे, इस आशीर्वाद करके हम विराम लेते हैं। नारायण नारायण।